हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा की तैयारी में आप सब लोगों का वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सैक तो हमारा बाहर दिखाई देगा, लेकिन अंदर के जो रिजल्ट होंगे वो इन्वर्स वाले रिजल्ट होंगे, वो रिजल्ट होंगे इन्वर्स वाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करते हैं, पीछे भी हम लोग कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करके आ चुके हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार फिर से सैक के साथ हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बड़ा अच्छा तरीका इसका बताया था कि देखिए आपको करना कुछ नहीं है भैया, ये दे रखा है sec, तो बस कुछ मत करो, यहाँ पर sec इन्वर्स बना दो। कैसे बनाओगे, क्या कंडीशन लगाओगे, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इसका मतलब ये सवाल कई तरीके से किया जा सकता है। मैं इसको जो करता हूँ सॉल्व, वो करता हूँ भैया अपने बच्चों वाले तरीके से। उसमें क्या होता है कि भैया एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है 90 डिग्री वाला, ठीक है। इसमें एक ए बोल देंगे, एक बी बोल देते हैं, एक बोल देते हैं सी हम लोग, और ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर और आ जाएगा हाइपोटेनियस। हमें निकालना है ये वाला रिजल्ट। तो हम सब लोग जानते हैं पाइथागोरस को, पाइथागोरस को जानते हैं, तो उसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। उसको यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो ए बी का मतलब है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ए सी का मतलब 12, तो 144 हो जाएगा, और प्लस का आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। कुल मिलाकर बी सी स्क्वायर कितना निकल कर आ जाएगा 169 माइनस 144, तो कुल मिलाकर बी सी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 5 और ये आ जाएगा 2, यानी कि बी सी आ गया आपके पास भैया, बी सी बराबर हो गया 5। तो कुल मिलाकर आपने ये रिजल्ट निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए एक बार मैं इसको फिर नोट कर लेता हूँ। sec है और यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स, ये 12/13। इतनी जो मेहनत करी है इसका ही हम लोग यहाँ रिजल्ट निकाल लेते हैं भैया। sec है, अंदर हम लोग अब sec इन्वर्स बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे हम लोग, अब sec इन्वर्स बनाएंगे। तो जो रिजल्ट ये था ना, ये अभी sec में चेंज होने वाला है, इसका मान निकाला जाएगा इस ट्रायंगल से। तो sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना था 5, तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट निकल कर आ गया। हमने ऐसे क्यों किया भैया, हमने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ये दोनों sec आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस वाले साइन को sec इन्वर्स में चेंज करा है। आ रही बात समझ में। तो अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा 13/5। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। अब इसका एक पार्ट और रह गया है, चलो मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ। चलिए अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा इसको। sec है इन्वर्स में, ये sec इन्वर्स नहीं होगा, एक्चुअली में मिस्टेक यहाँ हो गई है, sec इन्वर्स नहीं होगा ये एक्चुअली में sec ही होना चाहिए, नहीं तो अंदर भी इन्वर्स है ना। तो एक जगह इन्वर्स होगा, अंदर होगा इन्वर्स या बाहर इन्वर्स होगा। तो ये sec है हमारे पास, ओके। तो sec दे रखा है हम लोगों को, अंदर था हमारे पास cot इन्वर्स माइनस के 5/12। तो इस तरीके से बन जाता है। इन्वर्स एक जगह होता है, या तो अंदर होगा या बाहर होगा। यहाँ पर दोनों जगह था ना, तो आप ध्यान से थोड़ा कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर जो है इन्वर्स नहीं होगा, ओके। चलिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले हमारे सामने आता है माइनस का। तो हमने देखा यार कोट में माइनस आ जाएगा, तो ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी। तो कोट में अगर माइनस आता तो उसको कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उसमें पाई माइनस कॉट कर दिया करते थे। तो ये बन जाएगा कॉट इन्वर्स 5/12, इस तरीके से बन जाएगा, ओके। अब ना चाहो तो यहाँ थोड़ा सा और फील करना चाहो तो फील कर सकते हो, या फिर आप ऐसा करो, पहले जो काम है कि इस इन्वर्स को किस में चेंज करना है भैया, हमें इस इन्वर्स वाले टर्म्स को चेंज करना है इस वाले इन्वर्स में, यानी कि sec इन्वर्स में लाना है। तो ये तो कोट इन्वर्स है, तो कोट इन्वर्स को sec इन्वर्स बनाने का तरीका वही वाला अपना बच्चों का तरीका भाई। एक ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग, और ट्रायंगल में एक एंगल 90 का दिखा देंगे, और ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। कोट में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया, हमें ए बी निकालना है अब। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है ना, तो लंब का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो आधार करेंगे तो 25 हो जाएगा। कुल मिलाकर ए बी स्क्वायर आ जाएगा ऑफ 961। तो ये तो हम जानते हैं कि भैया ये होता है 13 का, कुल मिलाकर इसका रिजल्ट भी 13 आ गया। अब यहाँ तक आ जाने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन में चलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में इक्वल का साइन आ जाएगा, sec आएगा, और अंदर ब्रैकेट्स में पाई माइनस के कॉट है। अब कोट की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, sec इन्वर्स। यहाँ जो कोट दे रखा था ये कॉट इन्वर्स, तो इस कॉट इन्वर्स की जगह अब हम लिखेंगे sec इन्वर्स। और sec इन्वर्स का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार कितना है, आधार है 5, और कर्ण कितना है, कर्ण है 13, नहीं कर्ण बटे आधार होता है ना, कर्ण ऊपर आएगा, कर्ण बटे आधार ये बनता है ना। ये तो उससे निकालते, लाल बटे कक्का हमारा एक होता था ना, उससे निकालते थे हम लोग।
ऐसे कुछ था जिसमें ये रिजल्ट हमारा कोस का बनता था। तो यहाँ से बनेगा ये सेक का, तो कण ऊपर आधार नीचे, ठीक है, कण ऊपर आधार नीचे आ गया। इतना हो जाने के बाद आप थोड़ा यहाँ एक बार फील करिए ना, एक फॉर्मूला होता था सेक 180 माइनस थीटा, चाहे 180 माइनस का हो चाहे 180 प्लस का हो, ठीक है, आएगा तो सेक ही, और आएगा को आएगा माइनस का सेक आएगा, याद रखिए इस बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट आ जाएगा माइनस का सेक थीटा। तो सेक थीटा कौन है, थीटा हमारा ये बनेगा, सेक इन्वर्स बन जाएगा इतना हमारा, सेक इन्वर्स 13/5 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रिजल्ट बचे कितना माइनस माइनस आ जाएगा और 13/5 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।